सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज वेब टीवी देख रहे हैं आप। भदोही जिले की खबरों को लेकर मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज के भदोही जिले की फटाफट खबरों के साथ। क्या है भदोही जिले की अहम खबरें। भाजपा नेता ने अपने ही सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। भाजपा नेता सोमवार की सुबह लगभग 8:30 बजे भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल पहुंच गए। इस दौरान डॉक्टर अपने चेंबर में मौजूद नहीं थे। दर्जनों मरीज डॉक्टर की दहलीज पर बैठकर धरती के भगवान का इंतजार कर रहे थे। बस क्या था, जनता के बीच सरकार की हो रही फजीहत को देख भाजपा नेता का पारा चढ़ गया और एमबीएस में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को अपने कैमरे में कैद कर लिया। आप भी देखिए भाजपा नेता के इस तेवर को। योगी सरकार को डॉक्टर खुली चुनौती दे रहे हैं कि योगी हमारे कुछ नहीं उखाड़ सकते। इनको अभी भी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह सरकार का सब मालूम हो रहा है। एक भी डॉक्टर अभी तक नहीं आया। 9 बजने को आया हुआ है। योगी सरकार का फरमान यहाँ पे कुछ भी लागू नहीं हो रहा है। डॉक्टर एकदम एक्सपोज हो चुके हैं, खुले रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 9 बजने का समय है, कोई भी डॉक्टर नहीं आया। 9 बजने वाला है, कोई भी डॉक्टर यहाँ अभी तक नहीं आया हुआ। हाँ, सब बैठा है, सब प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है। 8 बजे का कोई डॉक्टर नहीं बैठता है तो योगी सरकार उसके ऊपर बुलडोजर चला देगी। तस्वीरों में आप देखकर भाजपा नेता को तो पहचान चुके होंगे, अगर नहीं तो हम आपको बता दे रहे हैं। यह है उत्तर प्रदेश राज्य हज व भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सरवर सिद्दीकी और यह नजारा है भदोही शहर के स्टेशन रोड महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल का। दरअसल भाजपा नेता सरवर सिद्दीकी सुबह अचानक महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल पहुंच गए। भाजपा नेता सरवर सिद्दीकी के मुताबिक सुबह के लगभग 8:30 बज चुके थे, लेकिन अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था और कई डॉक्टर अपने सरकारी आवास पर निजी प्रैक्टिस में मशगूल थे। यह नज़ारा देख भाजपा नेता के तेवर चढ़ गए। अस्पताल पहुंचे भाजपा नेता से कई महिला मरीजों ने शिकायत भी शुरू कर दी कि अस्पताल में डॉक्टर समय से नहीं मिलते हैं और अगर मिलते भी हैं तो दवाइयां बाहर से लिख दी जाती हैं। भाजपा नेता ने कहा कि सारी करतूत को कैमरे में कैद की गई है। इसकी शिकायत उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से की जाएगी। अब आप भी सुनिए एक महिला मरीज की शिकायत। हम हड्डी वाले की सांस लेके आए, प्लास्टर बनवाए, कटवाए, जो लगाया जाए। 9:10 हो रहा है, अभी तक डॉक्टर साहब आए नहीं। ये रोज का काम है। ठीक। सुरियामा थाना इलाके के मौजूदा गांव में शौच के लिए गए बिरजू नामक वृद्ध को गांव के ही कुछ लोगों ने पकड़कर पीट दिया। पिटाई से हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। इस संबंध में मौजूदा गांव निवासी मार्कंडे शर्मा ने सुरियामा थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उनके चाचा बिरजू शौच के लिए गए हुए थे, तभी गांव के ही कुछ लोगों ने लाठी डंडे से मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल बिरजू को इलाज के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया है, जहाँ हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। मार्कंडे शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने मौजूदा निवासी सोनू चौहान, राजकुमार चौहान व कुछ अज्ञात लोगों पर धारा 323, 325, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। भदोही जिला प्रशासन ने सोमवार को रामलीला मंचन स्थल व दुर्गा पूजा पंडालों का जायजा लेते हुए पैदल मार्च भी किया है। इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ दुर्गा पूजा समितियों व रामलीला समिति के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भदोही में सीओ अजय कुमार चौहान, एसडीएम चंद्रशेखर, चेयरमैन भदोही अशोक जायसवाल, ईओ जीलाल व विनीत बर्नवाल की मौजूदगी में मर्याद पट्टी एकमा तिराहे से लिप्पन मोड़ प्रतिमा विसर्जन रास्तों सहित पूजा पंडालों का जायजा लिया गया। इस दौरान सीओ भदोही ने कहा कि शांति व सौहार्द बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह ज्ञानपुर व गोपीगंज में अपर उप जिलाधिकारी अश्वनी कुमार पांडे, सीओ भुवनेश्वर पांडे ने पूरे नगर का भ्रमण करते हुए पूजा पंडालों का जायजा लिया है और शरारती तत्वों को सावधान किया है। भदोही शहर के इंदिरा मिल ओवरब्रिज के नीचे विक्षिप्त की पिटाई के मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक नामजद सहित 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए विक्षिप्त की पिटाई करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। आपको बता दें कि रविवार की दोपहर भदोही शहर के इंदिरा मिल ओवरब्रिज के नीचे कुछ मनबड़ युवकों ने एक विक्षिप्त को जमकर
पीट दिया था। इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से चलाया था। भदोही कोतवाली पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कारपेट सिटी चौकी प्रभारी उप निरीक्षक रणजीत सिंह की तहरीर पर भदोही शहर के रेवड़ा परसपुर निवासी सुधीर सिंह सहित 3 अज्ञात पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और सुधीर को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश में भदोही पुलिस जुटी हुई है। आज हर क्षेत्र में हाईटेक तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन भदोही जिले में अब श्री राम लीला को भी हाईटेक कर दिया गया है। यहाँ प्रोजेक्टर के माध्यम से श्री राम लीला दिखाई जा रही है। यह हाईटेक रामलीला मंचन का नजारा है भदोही शहर से सटे नगर पंचायत नई बाजार का, जहाँ पिछले 10 सालों से प्रोजेक्टर के जरिए पर्दे पर रामलीला दिखाई जा रही है। जमाने के साथ प्राचीन व सदियों से चली आ रही रामलीला का मंचन भी भदोही में हाईटेक हो गया है। सोमवार की रात प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाई जा रही रामलीला का शुभारंभ चेयरमैन नई बाजार ने दीप प्रज्वलित कर किया है। आरती के बाद प्रोजेक्टर पर रामलीला का शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर राजू गुप्ता, ऋषु गुप्ता, तुलसीदास, आशीष मिश्रा, रतन व पिंकू आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर ब्लॉक के नथईपुर गांव के बड़े गांव मार्ग पर एक जामुन का पेड़ धराशायी हो गया है। जामुन के पेड़ की जद में 2 विद्युत पोल के तार भी आ गए हैं। पेड़ सहित विद्युत तार टूटकर गिर गया है, जिससे इलाके के विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई है। नथईपुर निवासी प्रदीप यादव व अजय कुमार यादव का कहना है कि बारिश के चलते पेड़ विद्युत तार पर झुक गया था। इसकी शिकायत रमईपुर फीडर के विद्युत कर्मियों से की गई थी, लेकिन विभाग के जिम्मेदारों ने शिकायत को अनदेखी कर दी। आखिरकार पेड़ विद्युत तार समेत सड़क पर गिर गया, जिससे इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। नथईपुर बड़े गांव जाने वाले मार्ग पर यह पेड़ गिरा है। हालांकि पेड़ गिरने के बाद विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर विद्युत तार को ठीक करने में लगे हुए हैं। भदोही शहर के स्टेशन रोड पोस्ट ऑफिस के बगल में चल रहे फुटपाथ पर नॉनवेज रेस्टोरेंट को हिंदू संगठन ने बंद कराए जाने की मांग की है। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत उपाध्यक्ष संतोष दुबे, राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह व अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला महामंत्री धीरेन्द्र दुबे ने कहा कि नवरात्र जैसे पवित्र पर्व पर महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल व पोस्ट ऑफिस के बगल में नॉनवेज होटल धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। कबाब, पराठा व बिरयानी का रेस्टोरेंट फुटपाथ पर खुलेआम चलाया जा रहा है। नियमों को दरकिनार कर चलाए जा रहे रेस्टोरेंट को बंद कराए जाने की हिंदू संगठनों ने मांग की है। कहा कि अगर यह रेस्टोरेंट बंद नहीं हुआ तो शीघ्र ही भदोही जिले के आला अफसरों को पत्र सौंपा जाएगा। सोमवार से शारदीय नवरात्र का पर्व शुरू हो गया है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में पूजा पंडाल व मंदिर भव्य रूप से सजाए गए हैं। माता शेरावाली के जयकारे से काली नगरी जनपद भदोही गूंज रहा है। माता रानी की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर व पंडालों में पहुंच रही है। पूजा पंडालों की सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात है। भदोही जिले के गोपीगंज, औराई, बाबूसराय, सूर्यामा, दुर्गागंज, सराय कंसराय, मोड़, नई बाजार, चौरी, महाराजगंज, कोइरौना, सीतामढ़ी, ऊज, देवनाथपुर, उगापुर, ज्ञानपुर जैसे शहरी व ग्रामीण इलाकों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। पूजा पंडालों पर चहल पहल देखी जा रही है। अब पूरे नवरात्र तक विधि विधान से माता रानी की पूजा अर्चना की जाएगी। इसी तरह नगरदा के पंचवटी धाम से नवरात्र के प्रथम दिन कलश यात्रा निकाली गई थी। कलश यात्रा नगरदा, ओझापुर, बिरवा होते हुए पंचवटी धाम पहुंचकर समाप्त हुई। भदोही शहर के स्टेशन रोड महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल के समीप एक ई रिक्शा का पहिया अचानक खराब सड़क की वजह से निकल गया, जिससे ई रिक्शा पलट गया। ई रिक्शा स्टेशन रोड से लिप्पन तिराहा की तरफ जा रहा था, तभी एमबीएस के समीप यह हादसा हो गया। ई रिक्शा में सवार सोनू, रोहान, आसिया, निशाब घायल हो गए। आसपास के लोगों ने ई रिक्शा में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और सभी घायलों का उपचार महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया है। हादसे में एक महिला को गंभीर चोटें आई थी, जबकि 3 मामूली रूप से चोटिल हुए थे। विद्युत विभाग के अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर कम मानदेय दिए जाने का आरोप लगाते हुए डीएम को एक पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए जितेंद्र उपाध्याय, सानू वर्मा, राहुल बिंद, चित्रेश यादव,
खुशबुद्दीन अंसारी ने कहा कि गोपीगंज के अधीन 3311 विद्युत उपकेंद्र पर 12 महीने का प्रशिक्षण लिया गया है। मानदेय के रूप में 6,325 रुपये प्रत्येक माह देना चाहिए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मानदेय में कटौती कर 2,758 रुपया प्रतिमाह के हिसाब से मानदेय बनाया जा रहा है। डीएम को पत्र सौंपते हुए प्रशिक्षुओं ने तय मानदेय दिए जाने की मांग की है। डीएम कौरांग राठी, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार अचानक निरीक्षण के लिए थाना गोपीगंज पहुंच गए। दोनों आला अफसरों ने अभिलेखों की रख रखाव, परिसर में साफ सफाई, मेस व बैरक आदि का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया था। डीएम एसपी ने प्रभारी निरीक्षक थाना गोपीगंज सदानंद सिंह सहित थाने के उप निरीक्षकों के साथ लगभग आधे घंटे तक वार्ता कर नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा जैसे पर्वों को लेकर मंथन किया और कई अहम निर्देश थाना अध्यक्षों को दिया है। डीएम एसपी अचानक थाना गोपीगंज पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान थाना परिसर की साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद पाई गई। दोनों अधिकारियों के जाने के बाद पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। सुरियामा का जाम अब लाइलाज होता जा रहा है। जाम में फंसकर घंटों लोगों को हलकान होना पड़ रहा है। सोमवार को भी नेता नगर रेलवे फाटक पर भीषण जाम लगा रहा और इस जाम में फंसकर बच्चे, बूढ़े, महिलाओं को परेशान होना पड़ा। इलाके के करिया सरोज, संदीप कुमार, लल्लू गौतम, राजमणि गौतम आदि ने कहा कि अब तो सुरियामा नेता नगर रेलवे फाटक पर आए दिन जाम लग रहा है। फाटक बंद होने के बाद कई ट्रेनों की क्रॉसिंग होती है। ऐसे में रेलवे फाटक काफी देर तक बंद रहता है और सुरियामा नगर जाम की चपेट में आ जाता है। नगरवासी नेता नगर रेलवे क्रॉसिंग पर लंबे समय से ओवरब्रिज की मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इलाके वासियों ने रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनवाए जाने की मांग की है। भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस गांव के शिव मंदिर से गत दिनों शिवलिंग को चोर उठा ले गए थे। इस बात से पिपरिस गांव में बेहद नाराजगी थी, जहां ग्रामीणों के सहयोग से सोमवार को पिपरिस के शिव मंदिर में शिवलिंग व नंदी महाराज की प्रतिमा को स्थापित किया गया। शिवलिंग व नंदी महाराज की प्रतिमा को गांव में भ्रमण कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। 3 पुजारियों की मौजूदगी में मंत्रोच्चार के बाद प्रतिमा व शिवलिंग को स्थापित किया गया। बड़ी संख्या में भक्तजनों ने अबीर और गुलाल उड़ाए हैं। प्रसाद का भी वितरण किया गया। शिव मंदिर पर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर आर.के. बिंद, सुभाष सिंह, रमाकांत प्रजापति, सेवालाल बिंद आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के सामयिक संग्रह अमीन व सामयिक संग्रह सेवकों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम को एक पत्र सौंपा है और जबरदस्त विनियमितीकरण का मुद्दा उठाया। पत्र सौंपते हुए शिवाकांत सिंह, धर्मराज, हरिश्याम, राजेश, बनारसी, प्रमोद सिंह ने कहा कि हक के लिए लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है। पड़ोस के जनपद वाराणसी में विनियमितीकरण कर दिया गया, लेकिन भदोही जिले में इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। पत्र सौंपते हुए सामयिक संग्रह अमीन व सामयिक संग्रह अमीनों ने नियमितीकरण किए जाने की मांग की है। भदोही नगर पालिका परिषद का वार्ड नंबर 28 मोहल्ला जमुंद फर्जी वोटों को लेकर काफी विवादित होता जा रहा है। अगर जिले के आला अफसरों ने ध्यान नहीं दिया तो यहां कभी भी शांति भंग हो सकती है। सोमवार को भी जमुंद मोहल्ला निवासी परवेज अंसारी ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए फर्जी व झूठा सर्वे किया गया है। कमरे में बैठकर सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है। साथ ही कहा कि जमुंद वार्ड में 70 से 80% की संख्या पिछड़ी जात की है, लेकिन आजादी के बाद से आज तक इस वार्ड को पिछड़ी जात के लिए आरक्षित नहीं किया गया। कहा कि 2017 के मतदाता सूची में 500 फर्जी मतदाता का नाम अंकित कराया गया था। शिकायती पत्र देते हुए पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। चौरी थाना इलाके के सरबत खानी निवासी ब्रह्मदेव नामक दलित दिव्यांग ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। कहा कि औराई इलाके के एक व्यक्ति ने उसे मारा पीटा था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद लगातार विपक्षी द्वारा दिव्यांग ब्रह्मदेव को जान से मार दिए जाने की धमकी दी जा रही है। कहा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद दलित को जो अनुदान मिलना चाहिए वह अभी तक नहीं मिला है और न ही पुलिस उसका बयान दर्ज कर रही है। पीड़ित दिव्यांग दलित ने डीएम को पत्र सौंपते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है।
भदोही में एक मुस्लिम नेता ने भाईचारे की अनोखी मिसाल पेश की है। सपा के मुस्लिम नेता ने नवरात्र पर व्रत रहने वाले हिंदू भाइयों को फलाहार कराया है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का अनोखा मिसाल देखने को मिला है। भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर जहां सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी ने सांप्रदायिक सौहार्द की अद्भुत मिसाल पेश करते हुए नवरात्र पर व्रत रखने वाले हिंदू भाइयों को फलाहार कराया है। भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर बाकायदा एक कार्यक्रम आयोजित कर सैकड़ों लोगों को फलाहार कराया गया। मुस्लिम नेता के इस भाईचारे के अनोखे मिसाल की चर्चा एक विषय बनी हुई है। इसमें कार्य में हृदय सरोज, रमाकांत प्रजापति, रेखा यादव, अशोक यादव जैसे लोगों ने सहयोग किया है। भदोही शहर में 4 वर्षीय एक मासूम बच्चा जमुंद कोटवाड़ा निवासी ऑटो चालक साजिद को मिला था। साजिद ने इसकी सूचना भदोही कोतवाली पुलिस सहित चाइल्ड लाइन टीम को दी थी, जहां बच्चे की पहचान हो गई। जलालपुर पनवरिया निवासी पिता अब्दुल व माता गुलशन ने न्यायालय बाल कल्याण समिति में आवेदन किया। कागजों की जांच पड़ताल के बाद न्यायपीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के आदेश पर 4 वर्षीय बच्चे को उसके माता पिता को सुपुर्द किया गया। बच्चे को पुलिस व चाइल्ड लाइन लेकर न्यायालय बाल कल्याण समिति ज्ञानपुर पहुंची थी। कार्रवाई के बाद बच्चे को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इस दौरान सदस्य डॉक्टर पंकज मालवी सहित विनय पाठक, के यादव, निर्मल पाल, मीना गुप्ता, कांस्टेबल अर्चना दीक्षित मौजूद रहीं। नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो गया है। भदोही जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में कुमकुम भरे कदमों से आकर माता रानी विराजमान हो गई हैं। भक्तगण माता रानी के पूजा अर्चना में लीन हो गए हैं। वहीं भदोही जिले के समाज सेवी, जनप्रतिनिधि व नेताओं ने भदोही जनपद वासियों को शारदीय नवरात्र की बधाई दी है। बधाई देने वालों में पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, पूर्व जिला अध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक, पूर्व सपा जिला अध्यक्ष विकास यादव, दिनेश पाठक, ग्राम प्रधान नेवादा कला, ग्राम प्रधान सरई मिश्रानी, राकेश बिंद, भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने भदोही जनपद वासियों को नवरात्र की बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक का निरीक्षण जारी है। बावजूद निरीक्षण में लगातार डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी नदारद मिल रहे हैं। सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने गोपीगंज व औराई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। सीएमओ सुबह 8:05 पर गोपीगंज पहुंचे थे, जहां से डॉक्टर, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, स्वीपर सहित कुल 6 स्वास्थ्य कर्मी नदारद मिले। इसी तरह सुबह 8:40 पर सीएमओ निरीक्षण के लिए सीएससी औराई पहुंच गए। यहां भी डॉक्टर सहित फार्मासिस्ट, नर्स, चौकीदार, नेत्र सहायक, ओटी टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, एलटी सहित कुल 24 स्वास्थ्य कर्मी नदारद मिले हैं। सीएमओ ने इन सभी का माह सितंबर 2022 का वेतन अग्रिम आदेश तक रोके जाने का अधीक्षक को निर्देश दिया है और स्पष्टीकरण मांगा है। भदोही जिले की खबरों को पाने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने इलाके की खबरें बताने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए चैनल पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।